नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, अभी हम मौजूद हैं श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल गांधी मैदान के पास में। हमारे साथ हम सेक्युलर के राष्ट्रीय प्रवक्ता शरण जी हैं। सर, क्या कार्यक्रम है आज आपका? देखिए, वैसे तो हम लोगों का कार्यक्रम आज था माननीय विधायक जो इमामगंज श्रीमती दीपा मांझी जी थी, तो उस पर उनका अभिनंदन होना था और सम्मान समारोह था। हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी भी जब केंद्रीय मंत्री बने तो पार्टी के द्वारा उनका अभिनंदन नहीं हो पाया था कतिपय कारणों से, तो आज हम लोगों ने उन दोनों का सम्मान समारोह और अभिनंदन का रखा था। लेकिन दिवंगत प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का निधन होने के कारण अब चूंकि राष्ट्रीय शोक भी है, राजकीय शोक भी है और हम सबों के भी सम्मानित रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि उनको ही श्रद्धांजलि के रूप में इस सभा को हम लोगों ने परिवर्तित कर दिया। चूंकि अब अभिनंदन हो नहीं सकता और अच्छा भी नहीं लगता है, तो लेकिन अब सारी व्यवस्था थी, लोग भी निकल गए थे, जहां तहां से पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं, तो हम लोगों ने इसको उसी रूप में भी अब मनाने का काम किया और हम लोग इसको श्रद्धांजलि उनको देते हुए इस कार्यक्रम को कार्यकर्ता संवाद करके फिर खत्म करेंगे। मुख्यतः कार्यकर्ता संवाद का ही कार्यक्रम था। हाँ, वही था, लेकिन अब उसको श्रद्धांजलि देकर के कार्यकर्ताओं से संवाद करके इसको कोई 2025 विधानसभा चुनाव में हम सेक्युलर की क्या तैयारियां हैं, कितनी सीटों पर लड़ेगी, इन सब पर भी बात होना था। देखिए, 243 सीटों पर एनडीए लड़ेगी। 243 सीटों पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की कड़ी तैयारी है, बड़ी तैयारी है। जहां हम लड़ेंगे, जहां हम नहीं, हमारे सहयोगी लड़ेंगे, उनके लिए भी हम मजबूती से खड़े रहेंगे और इसी पर हम काम कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले लोकसभा के चुनाव में भी हम पार्टी भले एक सीट पर चुनाव लड़ी, लेकिन लगभग 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर हम पार्टी के समर्थकों के कारण वो चुनाव में जीत हुआ। इसको सारे लोगों ने माना, खुले मन से भी लोगों ने कहा। तो हम पार्टी का जो जनाधार है, जो जीतन राम मांझी जी के मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी के समर्थक लोग हैं, उनका पूरा समर्थन एनडीए के प्रति कैसे और ज्यादा बढ़े, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। 2025 में 225 कैसे हम लोग फिर से ले आए, इसकी तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान से नाराजगी अभी है क्या? हमको किसी से कोई नाराजगी नहीं है, किसी से नाराजगी का कोई प्रश्न भी नहीं है। जनता सबका मालिक है और जनता का जन समर्थन हमारे साथ है। एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है। सारे लोग, हम लोग 5 पांडव की तरह मिल करके, हम लोगों को नाराजगी यहाँ के विपक्ष से है, जो समाज को तोड़ने का काम करती, जो बिहार को जलाने का प्रयास करती, जो हमेशा आपने देखा होगा कि जब भी उनकी एक ही नीति रहती, जब सत्ता में रहते हैं तब भी लोगों को आपस में लड़ाते कटाते मराते हैं और शासन के सहयोग से नरसंहार करवाते हैं। ये तो उनका मॉड्यूल था। जब विपक्ष में रहते हैं तब लोगों को भड़काते हैं। आज आप देखिए कि कैसे बीपीएससी विद्यार्थियों को किस तरह से भड़का करके कैसे आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले भी आपने कई माध्यमों में उनको देखा होगा कि आग लगाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो भी गिला शिकवा, जो भी कहिए कि वैचारिक मतभिन्नता है, वो उनके साथ ही है और हम उनसे ही लड़ने वाले हैं, उनसे ही हमारी लड़ाई होगी। जनता का सहयोग और एनडीए का समर्थन आपस में हम लोग लेकर के विपक्ष को एक बार फिर से बड़ी पटकनी देंगे। जैसा कि आपने बीपीएससी परीक्षार्थियों की भी बात की, क्या नहीं लगता है कि सत्ता पक्ष को डायरेक्ट जाकर संवाद करना चाहिए, बच्चों से उनकी तकलीफों के बारे में पूछना चाहिए, ताकि बीच में किसी भी तरह का कोई गतिरोध नहीं हो या कोई दूसरा व्यक्ति गतिरोध पैदा ना हो? कहीं कोई गतिरोध है ही नहीं। परीक्षा कितने केंद्रों पर हुए? 911 केंद्रों पर परीक्षा हुई। उसमें 910 केंद्रों पर कोई शिकायत नहीं है, किसी का कोई मतलब कहे ना विद्यार्थियों का ना और भी लोगों का, कहीं कोई मर्मरिंग भी नहीं है। एक सेंटर पे जहां कुछ गड़बड़ियां हुई उसको चिन्हित किया गया और उस सेंटर का एग्जाम कैंसिल किया गया, उसकी दोबारा परीक्षा की तैयारी भी है। अब इसमें अगर विपक्ष हाथ सेंकना चाहता है, उनके कुछ लोग होंगे, वो कुछ अपना प्रोपेगेंडा फैला करके या कुछ लोगों को उकसा करके वो उस तरह का काम करा रहे हैं, तो इससे सरकार को, देखिए सरकार क्या है, सरकार जनता का या जो परीक्षार्थी उनका भला चाहती है, सरकार को इसमें क्या मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों को भड़काएंगे, लोगों को, अब आगे परीक्षा होनी है, परीक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को उसकी तैयारी करनी थी, उसके बजाय वो युद्ध की स्थिति में उनको खड़ा करते हैं। अपनी लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं, खुद उनको जमीन पर आने की ताकत नहीं है, सड़क पे आ नहीं सकते, हेलीकॉप्टर में रील्स बनाते हैं, विदेश यात्रा करते हैं और छात्रों को भड़का करके कुछ कोचिंग संचालकों का मदद लेकर के इस तरह का ड्रामा करवाते हैं। ये उचित नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं एक परीक्षा केंद्र की बात, तो आप एक बात क्यों नहीं समझते हैं कि वो एक परीक्षा केंद्र अकेले 34 परीक्षा केंद्र के बराबर में बच्चों की
नहीं तो उनका तो दोबारा एग्जाम होने की तैयारी है ना, उनको तो बच्चों उनसे का तो यही कहना है शरण जी कि 12,000 जब विद्यार्थी जो है वो परीक्षा देंगे तो कहीं ना कहीं उनको प्रश्न पत्र हो सकता है कि इससे भी कमजोर मिले या इससे बहुत ही ज्यादा मजबूत मिले, कड़ा प्रश्न मिले, तो किसी न किसी स्थिति में वो 12,000 या तो लाभान्वित हो जाएंगे या उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। सरकार अपनी योजनाओं में, सरकार क्षेत्र के भ्रमण करने के लिए मुख्यमंत्री अपनी यात्रा में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। क्या ये उचित नहीं है कि बच्चों का फिर से फॉर्म भरवाया जाए और ये सारी परीक्षा एक साथ ले ली जाए? इफ बट और लेकिन ये लोग लगाते हैं, अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर वैसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। भाई सवाल जो है सिलेबस से ही आएंगे कि आउट ऑफ सिलेबस आएंगे? वो हल्का या भारी कुछ नहीं, सिलेबस का सवाल सब हल्का ही होता है या भारी होता है। अब जो परीक्षार्थी सक्षम है उनके लिए वो हल्का होता है, जो अक्षम है उनके लिए वो भारी होता है। जिनको लग रहा होगा जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा या उस तरह की कोई बात होगी तो मन में देखिए भ्रम संशय सरकार के प्रति जो लोग उठाओ मैंने प्रयास कर रहे हैं डालने का, ऐसा कुछ है नहीं। इतनी बहालियां हुई हैं और मैं ये नहीं कहता हूं, कोई भी, आप भी किसी संस्था में काम कर रहे होंगे, कोई भी चीज फुल प्रूफ तो प्रयास किया जा सकता है, उसकी गारंटी नहीं ली जा सकती है। कल को एग्जाम होगा फिर कुछ वैसी स्थिति आ जाए तो वो दूसरी चीज है। आया कि नहीं आया, उन 910 केंद्रों पर कोई दिक्कत हुई नहीं हुई? जब उन 910 केंद्रों पर कोई दिक्कत नहीं हुई, उन विद्यार्थियों से आप बात करें कि वो दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, उन लोगों को कोई परेशानी है, नहीं परेशानी है। तो भाई 901 सेंटर के कारण 910 सेंटर को डिस्टर्ब करना ये भी तो न्याय नहीं है ना, उनके साथ भी तो अन्याय होगा। जो चाह रहे हैं कि उनका एग्जाम हो गया, अब वो आगे की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ भी तो अन्याय होगा कि उनको फिर एक एग्जाम में झोंका जाए। चलिए शरण जी, बात दोनों तरफ देखिएगा तो आपको कुछ अच्छा कुछ बुरा मिलेगा। चलिए आखिरी सवाल आपसे करते हैं, आपका भी समय काफी कीमती है। आज 243 सीट पर तैयारी है, लेकिन थोड़ा सा अगर परत आप खोल देते कि आपकी पार्टी की तैयारी कितने सीटों पर है, क्योंकि 5 पांडव आप लोग हैं, आपने खुद कहा, तो अर्जुन भीम युधिष्ठिर बनना है कि नकुल और सहदेव की तरह नीचे रह जाना है? कितना सीट मिलेगा, क्या लगता है? देखिए, कोई कुछ नकुल और कुछ सहदेव नीचे नहीं थे, कोई अर्जुन और भीम बहुत ऊपर नहीं थे, सबके ऊपर युधिष्ठिर भी थे। हाँ। तो वो दूसरी चीज है। सवाल है कि हमारा जो मोटो है, हम महाभारत का जंग जीतना चाहते हैं, हम केवल लड़ना नहीं चाहते हैं। बाकी रहा आपकी कुछ इशारा कर दे तो हमारे नेता ने ही कहा है, हमारे नेता जीतन राम मांझी जी ने आपको कल के परसों का जो हमारा जहानाबाद में कार्यक्रम था उसमें तो उन्होंने कहा कि 25-30 सीटों पर हम की तैयारी है मजबूती से लड़ने की। लेकिन हम उससे भी इतर बात कहते हैं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अपने सभी जिलों में कार्यकर्ता के साथ काम कर रही है, तो कहीं के कार्यकर्ता को हम छोटा क्यों आंकेंगे? 25-30 सीटों को कह करके हम उन 210 सीटों के कार्यकर्ताओं को क्यों छोटा करने का प्रयास क्यों? हो सकता है उसमें हमारे कोई कार्यकर्ता, अभी तो 1 साल का समय है, लगभग 9 महीने का, उसमें किन्हीं की तैयारी और मजबूत हो जाए, किन्हीं की परिस्थिति और ताकतवर हो जाए, तो हम तैयारी तो 243 की करेंगे, लड़ेंगे कितने पर? और हमारी हमारी जो मजबूत तैयारी तो आखिरी चरण में देखी जाएगी ना। अभी तो तैयारी की शुरुआत हुई, अभी विधानसभा सम्मेलन शुरू हुआ है। हम सब जगहों पर विधानसभा सम्मेलन करेंगे। किसी अपने कार्यकर्ता को ये नहीं कह सकते कि तुम अपने सीटों पर तैयारी नहीं करो, हम तुम्हारे यहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। चाहे जदयू हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे लोजपा हो या रालोम हो, हर कोई का अपना एक संगठन है और हर लोग अपना एक प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है जहां हमको न दिखे वहां हो सकता है हमारा कोई कार्यकर्ता और मजबूती से काम कर रहा हो, तो हम जाकर के देखेंगे, वहां समझेंगे। जब हमारे विधानसभा सम्मेलन का एक राउंड पूरा हो जाएगा उसके बाद हम लोग फिर चिन्हित कर पाएंगे कि हमको किन सीटों पर ज्यादा मजबूत है, तो वहां हम ज्यादा जोर लगाएंगे। बाकी सभी जगहों पर तैयारी मजबूती से करेंगे और 243 सीटों पर जीतने का प्रयास करेंगे, विपक्ष को जीरो पर ले जाने का प्रयास करेंगे। चलिए, विपक्ष को जीरो पे ले जाने का प्रयास करेंगे। देखिए शरण जी बहुत ही खूबसूरती के साथ में अपनी सारी बातों को कह रहे हैं, लेकिन सीटों का मामला जितना आसानी से ये कह रहे हैं कि 20 से 25 पर हमारा सोच है, हालांकि 243 पर तैयारी की बात कर रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से 5 पार्टियों का ये जो गठबंधन बना हुआ है, जिसमें नीतीश कुमार की शुरू से मंशा रही है कि बड़े भाई की भूमिका अदा करें, अब वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार और बीजेपी के बाद हम और लोजपा चिराग कितनी सीटें ले पाता, कितनी सीटें गठबंधन से ले पाता है, ये देखने का विषय होगा।
क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीतन राम मांझी की तरह ही चिराग पासवान भी बार्गेनिंग करने में बहुत ही आगे हैं। और जिस प्रकार से लोकसभा में उन्होंने 5 सांसदों के लिए अपने सीट लिया था, 5 प्रत्याशियों के लिए सीट लिया था और सारी की सारी सीटों को वो जीत गए थे, तो उसी प्रकार से 243 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की भी मंशा रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार सके। खबरों का सिलसिला हमारे साथ इसी प्रकार से लगातार बरकरार रखे। तब तक के लिए दे इजाजत।